हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हम न्याय दर्शन का विशिष्ट अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी से संबंधित कुछ पिछली परीक्षाओं में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं या अगली परीक्षाओं में आने के जिनके चांस बहुत ज़्यादा है, उन न्याय दर्शन पर आधारित उन प्रश्नों को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्याय मंजरी के लेखक हैं। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, गौतम, जयंत भट्ट, वाचस्पति मिश्र और गंगेशोपाध्याय। तो यदि सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं गौतम, तो गौतम जो है वह न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम और इनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है और यह कहाँ के निवासी हैं? यह मिथिला के निवासी हैं। तो दूसरा जो है वह जयंत भट्ट। तो जो अक्षपाद गौतम द्वारा न्याय सूत्र लिखे गए थे उसी पर एक शोध मौलिक ग्रंथ लिखा गया था, न्याय मंजरी, उसके लेखक हैं जयंत भट्ट। और तीसरे हैं वाचस्पति मिश्र। तो जो न्याय सूत्र है उस पर एक न्याय भाष्य लिखा गया था वात्स्यायन द्वारा तथा उसी पर ही एक वार्तिक ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि न्याय वार्तिक भाष्य टीका वह लिखी थी वाचस्पति मिश्र द्वारा। और चौथे हैं गंगेशोपाध्याय। तो न्याय दर्शन के 2 धारणाएं हैं, कौन कौन सी? नव्य न्याय और प्राचीन न्याय। तो नव्य न्याय के जो प्रवर्तक है वह है गंगेशोपाध्याय और इन्होंने नव्य न्याय या न्याय दर्शन पर आधारित तत्व चिंतामणि या उसे ही प्रमाण तत्व चिंतामणि या चिंतामणि भी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने हैं? तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा जी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके जो है 3 करण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, विषय या उसे ही ज्ञान भी कहा जाता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय, चौथा है समवाय और 5वां है संवेद समवाय और लास्ट जो आता है इसमें छठा यानी कि विशेषण विशेष्य अभाव। तो यह 6 जो है वह सन्निकर्ष है। तो सन्निकर्ष के विषय में परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इसे बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैयायिकों के मत में अनुमान के कितने भेद हैं? यदि आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो को देखा है तो आपको पता है न्याय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्याप्ति का क्या नियम है? व्याप्ति का नियम है समानाधिकरण नियमों व्याप्ति, यानी कि सहचार का नियम ही व्याप्ति कहलाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सहचार को, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रिय और विषय संयोग से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो प्रत्यक्ष क्या है? जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों के आधार पर हो। दूसरा है अनुमान, यानी कि इंद्रिय और विषय के आधार पर जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा है शब्द, यानी कि आप्त पुरुषों के वाक्य, यानी कि वेद, स्मृति इत्यादि। और जो चौथा है उपमान, यानी कि उदाहरण, उपमा इत्यादि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो न्याय दर्शन है वह 4 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का 6ठा प्रश्न है, पंच अवयव वाक्यों का संबंध निम्न में से किससे है? स्वार्थानुमान, उपमान, प्रार्थानुमान और अनुमान। तो यदि आपने पहले वाली वीडियो को देखा है तो आपको पता है अनुमान जो है वह 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान और स्वार्थानुमान। ठीक है। तो जो प्रार्थानुमान है उसके 5 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निष्कर्ष। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें ताकि आप उसका उत्तर जो है देने में सक्षम हो। कई बार हम परीक्षाओं में एक गलती करते हैं कि पूरे प्रश्न में से कोई ना कोई एक शब्द को छोड़ देते हैं जिससे कि उसका उत्तर पूरी तरह गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रार्थानुमान। अगला प्रश्न है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, यह साहचर्य नियम को क्या कहते हैं? तो यह पूरा नियम है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बाकी आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, घट रूप के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है। तो यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो इसमें बात की गई है घट के रूप की। यदि रूप की जगह सिर्फ घट की बात की गई होती, या जाति की, शब्द की, या शब्दत्व की, या अभाव की, तो यहाँ पर उत्तर जो है आपका वह बदल जाता। तो इसमें जो है कौन सा सन्निकर्ष होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त समवाय, समवाय संयोग, या समवेत समवाय। तो यदि आपने पहले वाली वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसके जो है 3 करण हैं, कौन कौन से। पहला आता है इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और तीसरा है विषय। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वह 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो घट यहाँ पर सबसे पहले आता है संयोग। तो संयोग क्या है, जब किसी वस्तु और आपकी इंद्रिय यानी चक्षु का जो संबंध बनेगा देखने में, तो उस टाइम जो होगा वह क्या होगा, संयोग। तो इन्होंने दूसरा दिया है संयुक्त समवाय। तो संयुक्त समवाय क्या है, जब हमें घट के रूप का प्रत्यक्ष होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बात करें समवाय की, तो समवाय क्या है, जब आपको श्रोत्र इंद्रिय द्वारा शब्द का प्रादुर्भाव होगा, यानी कि सिर्फ जो शब्द है वह आपके कानों तक जाएगा। और संवेद समवाय क्या है, जब आप उस शब्द को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसने क्या कहा, तो वह क्या कहलाएगा, संवेद समवाय कहलाएगा। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि रूप के जगह जाति, शब्द और शब्दत्व या अभाव की बात करते हैं तो प्रश्न आपका बदल जाता। तो यह आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है। तो इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह प्रश्न जो है वह बार बार प्रश्नों में परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साध्य भावो व्याप्तो हेतु, यह परिभाषा किस हेत्वाभास के भेद की है, यानी हेत्वाभास की नहीं, हेत्वाभास के भेद की। तो यदि बात करें हेत्वाभास क्या है, असद हेतु को ही क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। यानी कि जब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इसे अच्छे से डिफाइन किया है, कृपया आप उसे जाकर देखें। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, सभ्य विचार, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और विरुद्ध। यदि इस पंक्ति की बात करें तो यह पंक्ति जो यह नियम है यह पूरा आ जाएगा, साध्याभाव व्याप्तो हेतु हेतुर्विरुद्ध। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संदिग्ध साध्यवान निम्न में से किसे कहते हैं। तो यदि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष क्या है, निश्चित साध्यवान, और सपक्ष क्या है, सपक्ष है निश्चित साध्यवान, और विपक्ष क्या है, निश्चित साध्य अभावान, ठीक है। और जो पक्ष है वह है संदिग्ध साध्यवान, यानी कि जहां पर साध्य को संदिग्ध देखा जाए वह पक्ष कहलाया जाता है। जब हमें अनुमान हो कि जो साध्य है वह संदिग्ध है तो वह क्या कहलाएगा, संदिग्ध साध्यवान कहलाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमने इसी को हम अच्छे से समझेंगे। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष की बात जो है बहुत बार परीक्षाओं में की जाती है। तो सबसे पहले है पक्ष। पक्ष क्या है, संदिग्ध साध्यवान, यानी कि जब साध्य संदिग्ध हो या उसका अनुमान जो है वह साध्य हो, वह क्या कहलाएगा, वह पक्ष कहलाया जाता है। तो कैसे, जैसे उदाहरण से हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा कि यानी कि पर्वत पर जब आग लगी हो, वहाँ पर धुआं उठ रहा हो, तो हमें वहाँ पर अनुमान होता है कि पर्वत से धुआं उठ रहा है, और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर अग्नि हो। जब हमें ऐसा अनुमान होता है तो वह क्या कहलाया जाएगा, संदिग्ध साध्यवान कहलाया जाएगा। और दूसरा है सपक्ष। सपक्ष क्या है, निश्चित साध्यवान। उसी तरह जब हम पर्वत पर धुएं को देखते हैं तो उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं, या अपने पहले अनुभव के आधार पर कि चूल्हे में हम जो है अग्नि को देख चुके हैं, वहाँ से जब धुआं होता है तो इसके साथ अग्नि भी होती है, तो वह क्या कहलाता है, वह सपक्ष कहलाता है। क्योंकि इसमें कहा गया है इन्होंने निश्चित साध्यवान, यानी कि जहाँ पर साध्य की निश्चित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, या उसका अनुमान हम लगा पाते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, निश्चित साध्यवान कहलाएगा।
और लास्ट है विपक्ष। विपक्ष क्या है? निश्चित साध्य अभावान, यानी कि जब हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर कोई सरोवर नहीं है, ठीक है, या फिर हम जब उसके विपक्ष यानी कि मानसरोवर की बात करते हैं कि मानसरोवर में कोई आग नहीं लगती है, आग कहाँ लगी है? जंगल में, तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका विपक्ष यानी कि निश्चित साध्य अभावान, यानी कि उसका अभाव। अभाव क्या है? अग्नि, उसका अभाव है, अग्नि कहाँ नहीं लग सकती? पानी में नहीं लग सकती, तो वह उसका अभाव आ जाएगा। तो इसमें हमें महाह्रद की यानी कि मानसरोवर से इसका अनुमान लगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, श्रोत्र द्वारा शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होता है? तो इसके विषय में मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो इसमें जो है हमें समवाय सन्निकर्ष से नहीं, यहाँ पे बात की गई है श्रोत्र द्वारा शब्द के साक्षात्कार, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कहा जाता श्रोत्र द्वारा शब्द में कौन सा सन्निकर्ष होता, तो यहाँ बात की गई है श्रोत्र के साक्षात्कार की, यानी कि उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष। तो यदि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि समवाय सन्निकर्ष यानी वहाँ भी श्रोत्र इंद्रिय द्वारा उसका ग्राह्य होता है शब्द का, तो वो सिर्फ शब्द जो है वो आपके कानों तक पहुँचता है, और जो समवेत समवाय है तो वह क्या है? उसमें जो है शब्द को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? समवेत समवाय सन्निकर्ष। सन्निकर्ष कितने हैं? 6 हैं, और जो सन्निकर्ष है वह किसका भेद है, किसका करण है? तो वह प्रत्यक्ष का करण है। करण क्या होता है? साधन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेमा पट्ट के प्रति कौन सा कारण है? तो इन्होंने 4 दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, समवायी, असमवायी, निमित्त, उपरोक्त सभी। तो समवायी क्या है? यानी कि जो कपड़े के लिए, यानी कि पट्ट कहा जाता है कपड़े को, तो जो कपड़े के लिए धागे की जरूरत है वह समवायी कारण कहलाया जाता है। और जो धागों का संयोग है यानी कि धागों का मिलना है, तो वह क्या कहलाता है? तंतु संयोग कहलाता है, असमवायी कारण। और जो वेमा पट्ट के प्रति है वह क्या कहलाता है? निमित्त, यानी कि वह कपड़ा बनाने का निमित्तक है। तो वेमा पट्ट के प्रति क्या है? वह निमित्त कारण है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। हेतु के कितने लक्षण हैं? तो इससे पहले वाली वीडियो में हम जान चुके हैं कि हेतु के 5 लक्षण हैं। यहाँ पर बात की है लक्षण की। यदि बात यहाँ पर हेतु के भेदों की होती तो हेतु के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है अव्यव्यतिरेकी, और दूसरा आता है केवलान्वयी, और तीसरा केवल व्यतिरेकी, ठीक है। तो यह 3 इसके भेद हैं। और यदि हेतु असद हेतु की प्राप्ति होती है तो वह क्या बन जाएगा? हेत्वाभास बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नैयायिक मत में कितने पदार्थ हैं? तो आपको पता होगा कि जो न्याय दर्शन है वह कितने पदार्थों को मानता है? वह 25 पदार्थों की नहीं, 26 पदार्थों की नहीं, 9 पदार्थों की नहीं, तो वह 16 पदार्थों की बात करता है, ठीक है। यानी कि जो न्याय दर्शन है वह 16 पदार्थों को मानता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्नावली समझ में आई होगी, और आपको जो है भविष्य में परीक्षाओं में यह बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो धन्यवाद।